नमस्कार। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम महासागर का केवल 5% हिस्सा ही जानते हैं, लेकिन हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे हम ब्रह्मांड से भी कम जानते हैं, और इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। यह दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां न तो कोई सभ्यता है और न ही कोई देश। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, और अगर कोई यहाँ रहने जाएगा तो कुछ ही समय में ठंड से उसकी मौत हो जाएगी। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ कुछ देर रुकना मौत को दावत देने जैसा है, और इसीलिए हम अभी भी अंटार्कटिका से जुड़े बहुत सारे तथ्य नहीं जानते हैं। यह पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहाँ जीवन बिना बताए चलता रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के साथ साथ अंटार्कटिका का तापमान भी बढ़ गया है, जिसके कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। और इस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी के कई प्राचीन रहस्य हमारे सामने उभरकर सामने आए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस बर्फ से ढके पहाड़ के नीचे और बर्फ के नीचे हम कई महत्वपूर्ण तथ्य उन लोगों से छिपा सकते हैं जिनके बारे में अब तक पता चला है। क्या होगा अगर अंटार्कटिका के नीचे कोई ऐसा जीव मिल जाए जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, या अगर कोई ऐसा प्राचीन जीव यहाँ मिले जो समय के साथ यहीं दफन हो गया हो, और ये बहुत ही असामान्य होगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2014 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से ऐसे 3 लोगों के सिर मिले थे जिनके पीछे छेद बहुत बड़े थे, लेकिन ऐसे छेद हमें केवल मिस्र में ही देखने को मिले। एक समय में मिस्र के लोग छोटी उम्र से ही अपने सिर पर एक अंगूठी डालकर अपने छेदों को बड़ा कर लिया करते थे। तो क्या यह संभव है कि अंटार्कटिका की गुफा में कोई ऐसा जीव छिपा हो जिसके साथ मिस्र का कोई जीव हो? बहुत से लोग कहते हैं कि प्रसिद्ध पानी के नीचे का शहर अटलांटिस अंटार्कटिका के नीचे स्थित है। ग्रीनलैंड की छिपी हुई झील। ग्रीनलैंड की हिडन झील अंटार्कटिक महासागर के नीचे स्थित है। यह बर्फ की सतह से 500 मीटर नीचे स्थित है। लेकिन यह झील कितनी गहरी है ये कोई नहीं जानता। बर्फ के कारण सूरज की किरणें इस झील के पानी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए बीकानेर वासियों ने इस झील का नाम द डार्क रिवर रखा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पानी में जीवन है? हम पहले भी कई वीडियो में ये बात साफ कर चुके हैं कि समुद्र की कई गुफाओं में जीवन है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, और इसीलिए हो सकता है कि इस झील में जीवन हो। लेकिन अगर ऐसा है तो ये जीव बिल्कुल अलग तरह के होंगे। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक बैक्टीरिया मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक जीवाणु इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसा समुद्र की मछलियों में पाया जाता है। तो क्या यह संभव है कि यह नदी अपने अंदर एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र छुपाए हुए है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस जीव का आनुवंशिक पदार्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसा समुद्र की मछलियों में पाया जाता है। तो क्या यह संभव है कि यह जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि यह जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि ये जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि ये जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि ये जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि ये जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिक नदी में वोस्टोक झील से एक जीव मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई प्राणी इतने कम तापमान में कैसे जीवित रह सकता है। तो क्या यह संभव है कि ये जीव इतने कम तापमान में भी जीवित रह सकता है? अंटार्कटिका का रहस्यमयी राक्षस। अंटार्कटिका का रहस्यमयी राक्षस। अंटार्कटिका में छिपी सभ्यता। अंटार्कटिका में छिपी सभ्यता।